दिस वीडियो इज़ अबाउट ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैंने आप लोगों को यहाँ पे प्रेजेंट किया है कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या। और सब बोर्ड्स में ऑलमोस्ट जो है वो ग्रेड 10 के अंदर यही सिलेबस फॉलो हो रहा होता है, जिसमें ट्रिग्नोमेट्री का नियरली इतना ही सिलेबस कवर करवाया जा रहा होता है। तो ट्रिग्नोमेट्री है क्या, तो एक सिंपल सी डेफिनेशन मैंने लिखी हुई है यहाँ पर। इट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन एंगल्स एंड साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। एंगल्स और साइड्स का, ट्राइंगल के अंदर एंगल्स और साइड्स ही होती हैं, सिर्फ 3 एंगल्स और 3 साइड्स। तो इन एंगल्स का इन साइड्स के साथ क्या रिलेशनशिप है, वो हमें ट्रिग्नोमेट्री बता रही होती है। तो जनरली ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्व जो किया जा रहा होता है वो दो तरह के ट्राइंगल्स के अकॉर्डिंगली सॉल्व किया जा रहा होता है। तो ट्रिग्नोमेट्री के सॉल्यूशंस के अकॉर्डिंगली जो ट्राइंगल्स की टाइप्स होती हैं वो दो टाइप्स होती हैं सिर्फ। एक तो इसमें राइट ट्राइंगल्स होते हैं और दूसरा नॉन राइट ट्राइंगल्स होते हैं। तो राइट ट्राइंगल यानी जिसके अंदर 90 डिग्री का एंगल होगा, और जिसमें 90 डिग्री का एंगल नहीं है वो नॉन राइट ट्राइंगल है। ये एक सिंपल सी बेसिक सी नॉलेज है जो आपके पास होगी ऑब्वियसली। तो अगर हमारे पास राइट ट्राइंगल हो तो उस पर ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंगली दो तरह के कॉन्सेप्ट्स अप्लाई हो रहे होते हैं। एक पाइथागोरस थ्योरम हम उस पर अप्लाई कर रहे होते हैं, और सेकेंडली हम उस पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस अप्लाई कर रहे होते हैं। इसी तरह से अगर राइट ट्राइंगल नहीं है, नॉन राइट ट्राइंगल्स हैं, यानी ऐसा ट्राइंगल जिसके अंदर कोई भी 90 डिग्री का एंगल नहीं है, तो ऐसे ट्राइंगल को कैसे सॉल्व किया जाएगा, उसकी साइड्स की हेल्प से एंगल्स को कैसे निकाला जाएगा, एंगल्स की हेल्प से साइड्स को कैसे निकाला जाएगा, उसके लिए साइन रूल और कोसाइन रूल होता है। तो नॉन राइट ट्राइंगल्स को जब भी हमें सॉल्व करना होता है तो हम उनके साइन रूल्स और उस पर और कोसाइन रूल्स अप्लाई करते हैं। अब इसके अलावा अगर ट्रिग्नोमेट्री में देखा जाए, इन चार कॉन्सेप्ट्स के अलावा एरिया ऑफ ट्राइंगल की कैलकुलेशन है कि ट्राइंगल का ऑब्वियसली हमें एरिया भी कैलकुलेट करना होता है समटाइम्स। तो उसको कैलकुलेट करने के दो सिंपल से फॉर्मूलाज हैं। एक तो बिल्कुल ही बेसिक फॉर्मूला है जो आपने बिल्कुल बिगनर लेवल पे पढ़ा होगा जब आप प्राइमरी में होंगे, कि एरिया इक्वल्स टू हाफ बेस इनटू परपेंडिकुलर हाइट, यानी बेस इनटू हाइट, हाफ बेस इनटू हाइट। जो फॉर्मूला हम एक अपनी सिंपल वर्डिंग में हम बोल रहे होते हैं, वो फॉर्मूला एक तो ट्राइंगल्स का एरिया कैलकुलेट करने का, इफ यू हैव गिवन बेस एंड हाइट। अगर बेस और हाइट गिवन नहीं है, कोई नॉन राइट ट्राइंगल तो है ही, साथ में उसकी बेस के साथ साथ उसकी हाइट गिवन नहीं है, एक साइड सिर्फ आपको पता है या दो साइड्स पता है, तो फिर हम ये साइन रूल भी अप्लाई कर रहे होते हैं। ये साइन रूल डिफरेंट है इस साइन रूल से। ये साइन रूल अलग है, ये साइन रूल स्पेसिफिकली एरिया कैलकुलेट करने के लिए ही अप्लाई होता है। तो यहाँ पर एरिया कैलकुलेट करने का साइन रूल कुछ इस तरह से है, हाफ ए बी साइन सी, कोई सी भी दो साइड्स जो हमें गिवन है और उनके साथ का इंक्लूडेड एंगल, इन दोनों की हेल्प से हम एरिया ऑफ ट्राइंगल कैलकुलेट कर सकते हैं। इंक्लूडेड एंगल क्या होता है उससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाई है, उस वीडियो के अंदर आप इंक्लूडेड एंगल के बारे में लर्न कर सकते हैं जो साइन रूल के अंदर ही है। बाकी इसके अलावा अब ये जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, पाइथागोरस थ्योरम, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस, साइन रूल एंड कोसाइन रूल, इन सब पर मैंने सेपरेट सेपरेट वीडियोस बनाई हैं जिन्हें आप देखकर लर्न कर सकते हैं किस तरह से पाइथागोरस थ्योरम हमें अप्लाई करना होता है, क्या कंडीशंस हैं जिसमें हमें ये आइडेंटिफाई होता है कि हमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस हमारे लिए अप्लाई करना फ्रूटफुल रहेगा, या साइन रूल या कोसाइन रूल। तो इन चारों कॉन्सेप्ट से रिलेटेड मैंने 4 सेपरेट वीडियोस बनाई हुई हैं, तो आप उसके बारे में वहाँ से लर्न कर सकते हैं। इस वीडियो में मैंने सिर्फ इंट्रोडक्शन रखा है इन चारों कॉन्सेप्ट्स का, कि ये चारों कॉन्सेप्ट दिखने में है किस तरह के, तो वो आप यहाँ देख सकते हैं इस पिक्चर के अंदर। यहाँ आपको चारों कॉन्सेप्ट्स के फॉर्मूलाज मिल जाएंगे कि किस तरह से इन चारों फॉर्मूलाज को आपने अप्लाई करना है, और कब कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा, इसके लिए सेपरेट वीडियोस हैं। तो आप उन वीडियोस में पाइथागोरस थ्योरम, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइन रूल, कोसाइन रूल चारों के बारे में लर्न कर सकते हैं।